जाते क्या करे, इसको निसाब दिलवाओ। हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़ का कि इसको निसाब मिलना चाहिए, गरीब का भी कोई होना चाहिए, गरीब की भी आवाज सुननी चाहिए, हम यही सोचते हैं। राम राम जी सारे छोटे बड़े बाण भाई ने का तौर का की तैयार है। देखो बात है कड़े राजपुर, राजपुर सोनीपत के दौर है जो गांव है राजपुर। जेबीटी भी सुना होगा बहुत से भाई, जेबीटी के नाम तो जाने जाएंगे राजपुर। अच्छा बात कितने शुरू है, बात वो है आज तक 1 साल पहले शुरू जो कहानी शुरू है। और कहानी को नहीं एक बहुत ही मतलब दर्दनाक हादसा घटिया होया। एक हमारा छोटा भाई सारा 25 साल का, ज्यादा है भी नहीं, तो वो काम करा करता जी शताब्दी एक्सपोर्ट जो कंपनी है बड़ी में। इब उड़े के होगा उसकी के लिए हादसा घटा है कि एक 4 लिफ्टर पता है वेट उसके ऊपर पड़ जाए, वो बेहोश हो जाए, उड़े हॉस्पिटल, कंपनी वाले सीधे दोनों हॉस्पिटल ले जाते हैं। हॉस्पिटल ले जाकर घर वालों को किसी को सूचित नहीं किया जाता, ना किसी को बताया जाता, वहां पर उसका ऑपरेशन कराया जाता है। ऑपरेशन करे पास है आज वो भाई उसने 1 साल हो लिया वो खाट पर तो उठ नहीं लिया है। उसके बाद में चलो ठीक है उन्होंने वहां तक साथ दिया, लेकिन उसके बाद भी कहानी बहुत कुसुती हुई। कंपनी वाला ने कोई भी अपना उत्तरदायित्व इस बात के लिए नहीं समझा। वो प्राणी एक आदमी उनकी कंपनी में अपनी जिंदगी दाव पर ला गया, पूरी जिंदगी पाज कर दी उनने, और उनने इस बात को कोई मतलब नहीं सुध नहीं ली। फिर वो भाई बार बार कदे सीएम विंडो पे दरखास्त लगवाए हैं, कदे भाई एसपी दरखास्त लगवाए हैं, कार्रवाई कोई नहीं, कार्रवाई नहीं होती जी। क्यों नहीं होती? अगर देश पूंजीपति हाथा में है, गरीब के लिए और अमीर के लिए संविधान एक हो सका, कानून 2 हो चुके हैं। अरे वो कारण क्या है? कारण मारे थारे दिशा का भाई साहब, हम न्याय के लिए लड़ नहीं सकते, हम न्याय के लिए आवाज नहीं उठा सकते। क्यों नहीं होता? वो हमारा मरण दे, मन में कोई टेंशन नहीं है, मैं ठीक होना। अरे कल तेरा भी नंबर आओगे भाई, तेरा भी नंबर आओगे, सोचने की जरूरत नहीं इस बात में। चलो तुम वो पैसा हमको दोगे, ये बात तुमको उस भाई के दर्शन कराओ यार, उसकी दयनीय स्थिति को समझिए और देखियो क्या स्थिति है। तो जी यू है एक घर, बस यू है जो भी है, घर कह लो, इसने कोठी कह लो, बंगला कह लो, ओबरा कह लो, कुछ भी कह लो, ठीक है, यो है सिर्फ एक। तो भाई क्या नाम भाई, अपना नाम बता दे वो सारे भाई। सर मेरा नाम पूजवित्र है। कंपनी वाले आए कुछ? ना जी कंपनी वाला ने आज 2-3 महीने तक तो मेरा साथ दिया था, फिर 2-3 महीने बाद उन्होंने खर्चा पानी सब कुछ देना बंद कर दिया था। फिर मैंने उनके पास फ़ोन किया है, 4 वालों के पास, जीएम के पास, तो उन्होंने सभी के नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए। अगर कोई मेरा नाम लेके भी करता था आस पड़ोस का या घर का, सभी नंबर ब्लैक लिस्ट में डाल दिए थे। तो एक चीज और है कुछ भीतर, अगर जब ये मान लिया तेरा इलाज करवाया तो तेरे पे या तेरे माँ पे हॉस्पिटल ने किसी पे साइन करवाए थे? ना जी, मैं किसी पे साइन नहीं करवाया, ना किसी को मेरे परिवार वालों को सूचित किया। तो आपने फिर उसके बाद सरकार तय या एसपी का या और कितने दरखास्त ली, कुछ सोची इस बारे में? जी करी थी, फिर वे मामले को पैसे देकर रफा दफा कर दें थे। पहले नवंबर में एप्लीकेशन लगाई थी सर, वो ये है सर, वो ये है। दिखा भाई, मैंने देखा। देखो भाई साहब, मैं आपने दिखा दी एक बार, ये इन्होंने सीएम विंडो में दरखास्त लगा रखी है जी 20/5/2022। ये तो अब दूसरी लगाई है, एक पहले की लगाई और भी है इनकी, एक ये पहले की है, देखो दिखा देते हैं आपको। पहले की लगाई होगी, ये है पहले की, जब इनका हादसा घटा जब की बात है, ये 30/11/2021 यानी कि हादसे से करीब 5-6 महीने बाद, जब इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये 2 एप्लीकेशन सीएम विंडो में लगा चुके हैं जी। और हमारी सरकार है, खैर सरकार तो सरकार ही है, आप सब जानते हो। लेकिन एक बात बताओ भाई साहब, सीएम विंडो में दरखास्त देने के बाद क्या होता है कि कानूनी तौर पर उसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। आके किसी ने भी भाई तेरे तय सीएम मतलब विंडो में दरखास्त लगाए पास प्रशासनिक अधिकारी कोई भी आके तेरे तय मिला कुछ, कोई बात ना जी कोई नहीं मिला, ना कंपनी वाला कोई भी, एक भी मेंबर कंपनी वालों का कोई भी आके नहीं मिला मुझे। मेरा 27 पिछले महीने की 27 दिसंबर को डिस्चार्ज हुआ था, तो अभी तक मुझे 4-5 महीने हो गए, अभी तक कोई नहीं मिलने आया। उनको पता है कि मैं घर पे आ चुका हूँ, कोई नहीं मिलने आया। अच्छा जी, कोई नहीं मिलने आया था। ये बात देखो, अब आपको हो गया ये व्यू भाई जिस हालत में है, इस हालत में आप देखा भाई पूरा भाई ने इस हालत में देख सको हो, पाइप लाग रही है देखो, ठीक है। इस भाई ने ये मतलब सारा 22-23 साल का बालक है, पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी उनने। एक बार भी उन्हें ये एहसास नहीं होया होगा शायद इस जिंदगी, इसके बाद इस बालक की जिंदगी क्या होगी। नरक बना दीजिए, नरक। आगे कोई सुनवाई नहीं, को पूछने नहीं। सीएम विंडो में दरखास्त दी जाए उसकी भी कोई सुनवाई नहीं है। एसपी ऑफिस से भी दरखास्त दे रखी है, देख रहे हो, ये एसपी ऑफिस की है, श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय सोनीपत,
ठीक है जी, आप देख सको हो ये सारी चीजें, ये एसपी का लगाई ओर है। कोई सुनवाई नहीं जी, कोई सुनवाई नहीं। क्यों नहीं सुनवाई है? क्योंकि वही बात फिर आ जा है कि देश में कानून दो हैं, गरीब के लिए अलग है और अमीर के लिए अलग है। ये वे दो कानून बनाए किसने है? वे हमारे जो उच्च अधिकारी जो बैठे हैं भाई, उनका भी हाथ है, जो प्रशासनिक है, जो राजनीतिक है, हर एक चीज में उन इन्वॉल्व है। उन्हें सब ना पता है अगर ऐसा कुछ हो रहा है, लेकिन आगे कोई सुनवाई नहीं है। क्यों सुनवाई नहीं है? गरीब है यार, कहाँ से होगा? अच्छा फिर भाई एक मुझे बात बता, मान लिया कंपनी वंपनी में जब भी तू गया है तो तेरे या तेरे और को गालिया है तो कुछ संवेदना वाले शब्द कहे हैं भाई, ऐसा है हम तुम्हारे साथ हैं, कोई बात नहीं है, मतलब ऐसी कोई बात कही है? ना जी, उन्होंने बस चोट लगते समय 1 महीने तक यही क्या था कि तेरी पेंशन बंधवाओगे, तेरी माँ का खर्चा देंगे, तेरा खर्चा देंगे खाने पीने का, पर उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर उन्होंने हमें कई बार हमें यहाँ आस पड़ोस से मेरे परिवार वाले गए भी थे, तो वे कभी चमार जाति की गाली देते थे, कभी ये कहते थे क्या करेगा ये चमार का, कर लो जो तुम पे जो होता है वो कर लो। क्या? एक मिनट भाई साहब सुनियो, बात जानता है, सुनियो। क्या ये गाली दी, क्या कही उनने? जी, ये चमार का बालक के करेंगे, इनका था ना अंडनिया कोई आगा पाछा, ये के करेंगे। जीएम कौन है कंपनी का? सुनील जिंदल जीएम है और मन्नू जैन एचआर है और नवीन ये थे। भाई साहब एक सबसे पहली कन्विक्ट, अगर किसी को कास्टिज्म बोध करा के उसको गाली दी जा है तो उसके ऊपर सीधा सीधा केस बढ़े जी, 1% भी न्यूनतम रियायत नहीं है। सुनील जिंदल जो अपने आप ने कंपनी का सीईओ बतावा है, सीईओ है, जीएम, जनरल मैनेजर, जीएम है नवीन, सुनील जिंदल जीएम है, और एचआर कौन है? एचआर जी मन्नू जैन और नवीन। मनु जैन और नवीन के बाद भाई तुम न्यारे भगवान ने बना रखे हो, अगी न हुए और कितने तो उतर रहे हैं, थारा गुण से सुर खाप के पर लाग रहे हैं, जो तुम मतलब इसने एक कास्टिज्म बोध करा के तुम गाली दे दोगे। ये ऐसा नहीं होगा समाज में ये नहीं चलेगा जी। जात पात का भेदभाव जो जहर अपने मन में ले बैठे हो ना, तुम तो सही पूछो तो उस कुर्सी में बैठने के लायक नहीं हो यार। कौन सी बात करते हो? किस देश में किस समाज में जी रहे हो तुम किसी भी एक आदमी पाया हो चुका है तुम्हारी कंपनी में, एक आदमी मरणासन है, उसकी जिंदगी इससे बढ़िया मैं कहूँ इससे बढ़िया तो मर जाता कि ये मतलब जिंदगी बर्बाद कर दी, और वो आदमी जो गुहार लेगा तुम्हारे पास आवा है तो तुम कास्टिज्म बहुत करा गाली दोगे। ये बात आती है बात तक भाई, अपने पूरे समाज तय और अपने इन भैया तय और इस सरकार तय एक अनुरोध कर रहा है, अगर मैंने न्याय दिलाओ, न्याय। मैं जिसके लिए अपना शरीर अपनी जिंदगी बर्बाद कर बैठा हूं, वो आदमी आज मने एक जाति सूचक शब्द कह के गाली देवे हैं, तो उसने न्याय चाहिए जी। दूसरी बात ये आ जाए, इसके घर में कोई करणिया नहीं है, ये एक बुढ़ी माँ है, आइए चाची उरे ना जा, यह एक बुढ़ी माँ, इस माँ कहने देखो भाई, माँ कहने देखो रे। चाची एक बात बता, मतलब तने कितने मैंने न्यू भी सुनन में आई है, एक भाई ने मेरे को बताई थी तने आत्महत्या की कोशिश करी? करी थी सर, ये के करो को करन वाला ना धरन वाला ना जी, ये 2 माथा में वो तनख्वाह दी थी इसकी। अरे एक बार उसमें के बैंक में आई है सर, ये मैं के करूँ की जाऊं मरूं के, ये कर्जा नरा कर्जा सर हो गया, 3 लाख रुपये दे के मैं छुट्टी ले आई करवा के। अरे ये इसका SI कार्ड भी फर्जी बना कर दिया एट टाइम जब ऑपरेशन होया है। इब मैं कित जाऊं, इस ना छोड़ कर मैं मरूं के, ये मरना है सोचूं के, ही ना संगवाऊं कि मैं किते कुछ करूं। भाई साहब तो पहली बात तो यह आया जाए, इस माँ ये आंसू करने देखो, इस माँ का आज के दिन कोई नहीं है सिवाय इस बेटे के। ये बेटा क्या है आज खुद इस हालत में है, ये बेटा ये दूसरे का मौत आज हो रहा है। तो भाई इस बात का तुम निचोड़ काटियो, वही बर्बाद आ जा है। हम सिर्फ दिखाने के बताने के अधिकारी हैं, सोचने समझते भगवान ने बुद्धि आपको दे रखी है, शक्ति है आपके पास, आप सोच सको, समझ सको और जान सको सारी चीजें, और उसके खिलाफ आवाज उठाना भी आपका अधिकार बना है। क्यों बना है? क्योंकि हम समाज में रह रहे हैं, जो एक दूसरे की आवाज बढ़कर हम नहीं लड़ेंगे तो ऐसे अकेले 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 पिसते चले जाएंगे मेरे भाई। आज इस माँ की देखो हालत, मैंने ऐसे ही पूछो तो मेरे पास किसी ने फोन किया था, न्नू गांव में या कहानी हो रही है भाई, कोई नहीं है उनका, और उसकी माँ को आत्महत्या कर दी, वो हमने रोकी है भाई, क्यों करे भी करके उसकी आवाज ऊपर ले दो। मैं कौन ऊपर लेनी है भाई, मैं कोई नहीं हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ यार, आपके बगैर तो मैं कुछ हुए नहीं, आप लाओगे ऊपर, इस बात में ऊपर आप लाओगे। मैं पहली बार, आज तक मैंने नहीं की, पहली बार ऐसे कहने लग रहा हूँ, जितना हो सके इस बात को शेयर करके और ऊपर लाओ, ताकि ऊपर बैठे राजनेताओं की आंखें खुल सके। तो चाची भाई की तो मैंने पूछ ली, ये तू और बता दे कि भाई सरकार तक या प्रशासन तक या कंपनी वाले तक के चाहो, के आपकी डिमांड है?
जी डिमांड तो आप भी देख सकते हो कैसे है यो, कैसे लौट रहा है। मैं इसने सुनवाऊँ कि चाहिए इसका इंसाफ चाहिए हमने। आज हमारे गेला कल और किसे गेला भी है यो मैं कित जाऊँ ऐते मैं तय करूंगी। फर्जीबा हाथ में दी है, तीसरी बार इसने इस बैंक में डाली है और यो एटो टाइम बनाए हैं ये कागज भी एसआई का कारण है। और जब इसका ऑपरेशन होया हमारी को बूझना ताजना यो काट पीट का घेर दिया। जब आना पता लग गया, जब मैं चली हूँ रात नहीं चली हूँ मैं किसे भाई न लेकर। भाई इस माँ पे भी नहीं पूछी गई, अगर हम आपके बेटे ने कट लाग रहे हैं, डॉक्टर ने पूछना बेहतर नहीं समझा। क्यों नहीं समझा? क्योंकि वो पूंजीपतियों के हाथ में थे। उनने ये पूछना बेहतर नहीं समझा बिल्कुल भी, अगर हम आपके बेटे ने कट लाग रहे हैं काट दें अगर ना काट दें। ये चलो ये तो थी सिर्फ माँ बेटे की बात, हो सका है अगर भाई कहानी में कुछ और भी बात हो तो उस कहानी की हम और बात जानते क्या करेंगे। हम एक लाइन की नहीं मानते, पड़ोसी हैं, अगर पड़ोसी है दुनिया हड़ तो सब पूछेंगे के कर के बात है के नहीं है। तो ये खड़ी मेरी मातृ शक्ति मेरी माँ बहन, तो पहले इन्हें पूछेंगे चाची क्यों कर के बात है इनका के मतलब चाहो हो के हिसाब है, सारी बताओ एक बार। देख बेटे हम तो यही चाह, गरीब आदमी है, विधवा औरत है, कोई भी इसका करने वाला नहीं है। एक बेटा अपने बच्चों ने लेकर बाहर रवा है, ये औरत की जात कहाँ जाओ, बेचारी रोते आई, मेहनत करा, किसको संभाला, कहाँ से लावा, एक ये छोटी सी कोठड़ी इसका। यही सोच रहे हैं बेटा कि इनको निसाफ दुआओ। ये तो कहीं दाढ़ी नहीं जा सकती, ये कुछ कर नहीं सकती, क्या कर सकती है ये? इसका कोई आगे पीछा नहीं है। क्या है इसका बेचारी का? पति था, इस पति गुजर गया, एक बेटा अपने बच्चों ने लेकर बाहर, एक बेटा कमाने वाला था, एक खाट पर बैठ गया। ये दाढ़ी पे जावे, किसको संभाले, लैटरिन खाट में लिकट जाती है, पेशाब लैटरिन उसमें लिकट जाते हैं, क्या करे? इसको निसाफ दुआओ। हम तो यही कहते हैं हाथ जोड़कर कि इसको निसाफ मिलना चाहिए, गरीब का भी कोई होना चाहिए, गरीब की भी आवाज सुननी चाहिए। हम यही सोचते हैं। मत कर रहा मैं अति हो है, लेकिन वो उतर गए नारा को नहीं आवे, मंदिर तो बाहर नहीं लिख डारता वो, क्योंकि पत्थर का भगवान है। और इंसान के अंदर जो भगवान है ना, भगवान तो अपने अंदर है यार। जो इंसान के अंदर का भगवान है उसको जगाओ और चेताओ और बताओ समाज को कि हमारी के जिम्मेदारी बने हैं। तो ये और ये नहीं बताओ चाची, एक बात और है, अगर इस बात की मतलब पुष्टि पूरी है कि भाई का कंपनी में चोट लगी है कि बाहर क्यों करके कंपनी में लग गई है, उड़े तो या इसकी माँ लाई फिर रात रूत न जाकर उड़ गई है, परेशान परेशान हुई। ऑपरेशन पहले हो लिया था इसकी माँ के जड़ते पहले? मन तो पता नहीं, फिर ऑपरेशन हो लिया था जी इसका, ये आ गई थी और मेरे वाला छोरा रात न गए थे। जब ऑपरेशन हो लिया था भाई छोरा कड़ा है, अब वो तो बोले उसका तो ऑपरेशन हो लिया, बेहोश पड़ा है वो तो। कौन से हॉस्पिटल में था चाची? बालगढ़, बालगढ़ रामा हॉस्पिटल में। बालगढ़ रामा हॉस्पिटल में था। उनने क्या कराया, अब उसका ऑपरेशन कराया है, जब काटा पिटा है जो भी कराया है, शायद मेरे भाई सारे इस बात नहीं जानते होंगे। एक छोटी छोटी बात भी जब किसी के ऑपरेशन या कुछ ऐसी इलाज की प्रक्रिया होती है तो सबसे पहले आ जाती है साइन अथॉरिटी। और साइन अथॉरिटी किसकी होती है? या तो जो मरीज है सीधा उसकी, लेकिन उसकी हालत ऐसी नहीं है जो साइन कर दे, या फिर आ जाती है उसके गार्डियंस की, जो उसके माँ बाप हो हैं, भाई हो हैं बड्डे या मिसिज हो हैं, उनके गार्डियंस की। तो उसके गार्डियंस के नाम पर है सिर्फ उसकी बीवी विधवा माँ। इसका भी जब उसने साइन लेना एक साहब नहीं समझा कि नहीं यार काट दो यार, गरीब बदा है पड़ा का क्या दिक्कत है, यह सोचोगी ना भाई साहब। आप हाथ जोड़ गए कि आखिरी बार रिक्वेस्ट है इस बात ने शेयर करके ऊपर ले गया और मेरी इस लड़ाई में मदद करो भाई। इस भाई का ने देखो यार इसकी जिंदगी बर्बाद होगी है मेरे भाई की, या हम कुछ जग कर पाए, थोड़ा बहुत भी हम इस भाई तक कर पाए तो हमारी आत्मा जब हम मरेंगे तो कम से कम आत्मा न्यू कह देगी चलो यार कुछ तो अच्छा किया। भाई चिंता मत करो मेरे भाई, हम तरीकेल हैं और आगे भी रहेंगे। तो एक बार सारे भाई फेरने का भाई मर क्या ले जो करना है बाकी जी मन्ना था बस इंसाफ चाहिए जी, मन्ना नहीं है जी, पीसा की जरूरत है बस जी। मन है तो सिर्फ इंसाफ चाहिए और वो आप लोग दिलाओगे भाई साहब। तो आगे की अपडेट के लिए बने रहिए जमींदार मीडिया में। दिनेश गलत गेला, जय हिंद।